हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन पे ये सक्सेस स्टोरी है, ग्रेटिट्यूड पे ये सक्सेस स्टोरी है। कैसे द मैजिक बुक ने उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। आप भी द मैजिक बुक को रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये स्टोरी थाईलैंड की है और उन्होंने टाइटल दिया है हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप। ये सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है, आप इसे वहाँ से रीड कर सकते हो और मैंने इसे कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। ये स्टोरी थाईलैंड की है और उन्होंने टाइटल दिया है हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप। मैं द सीक्रेट को जब मैं 10 साल की तब से जानती थी, बट मैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, कैसे हमारे थॉट हमें वो सब कुछ ला के दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। तब मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज फेस कर रही थी। तब मैंने डिसाइड किया मैं द सीक्रेट को अपनी लाइफ में दोबारा यूज़ करूँगी। मैंने इसकी वर्थ को पहचाना। तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। दिसंबर में मैं एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप में आई और उसका पूरा थैंक्स मैं द सीक्रेट बुक्स को देती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये नॉलेज मिली। मेरा पार्टनर वैसा ही था जैसे मैंने अपनी लिस्ट में लिखा था, जैसा पार्टनर मैं अट्रैक्ट करना चाहती थी। और वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा राइट टाइम पे आया था, राइट मोमेंट पे आया था। जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तब वो मेरी लाइफ में आया था और उसने मेरे सारे जख्म भर दिए थे मेरे पुराने रिलेशन से जो मुझे मिले थे। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट वाला प्यार था और हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप था। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी भी मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी। हाउएवर, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। यूनिवर्स चेक कर रहा था क्या मैं उसमें फेथ रखती हूँ या नहीं। हमारा रिलेशनशिप ग्रो हो रहा था। सडनली मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करनी बंद कर दी और वो मेरी लाइफ से पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था। मुझे कोई क्ल्यू नहीं था वो कहाँ गया और मुझे ये एडमिट करने में बहुत टाइम लग गया मेरा पार्टनर यहाँ से जा चुका है। मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी और मुझे लग रहा था मेरी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से बिना बताए कहीं चला गया था। बट मैं वो पर्सन हूँ जिसे द सीक्रेट पता है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में जानता है जो, तो मैंने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। मैंने फील गुड करना शुरू करा और अपने पार्टनर को कोई भी नेगेटिव थॉट्स और एनर्जी सेंड नहीं करी। उस समय मैं द मैजिक बुक को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रही थी। मैं उसमें दी गई हर एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ रही थी और कर रही थी और उस बुक में रिलेशनशिप प्रैक्टिस मेरे सामने आई और मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। स्टार्टिंग में वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था रिलेशनशिप एडवाइस को इम्प्लीमेंट करना, बट मैंने किया जो द मैजिक बुक में लिखी हुई थी। फिर मैंने रिकॉल करा जितनी भी हम दोनों के बीच में अच्छी मेमोरी है, जो मैंने उसके साथ अच्छा टाइम बिताया है और जब हम बहुत ज़्यादा खुश था, मैंने उन सभी को रिकॉल करना शुरू करा और मेरा मन पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड से भर गया और मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मैंने फील कर लिया था। हम दोनों की इतनी अच्छी मेमोरी देख देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड से मेरा मन भर गया। ग्रेटिट्यूड के बाद मैंने उसे लेट गो कर दिया। मैंने उस लड़के को भी जाने दिया, क्योंकि मैं जानती थी वो अपनी लाइफ में खुद अपनी चॉइसेस कर सकता है, क्या उसे अपनी लाइफ में चाहिए, क्या उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अच्छा महसूस कर सकती थी और अच्छे थॉट सोच सकती थी और भगवान में फेथ रख सकती थी भी मेरी लाइफ में जो होगा सब बहुत अच्छा होगा। मेरे पास मेरी सारी खुशियाँ वापिस आएंगी और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो मैंने यूनिवर्स से बोला है। कुछ टाइम बाद मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, मुझे अपने पार्टनर को बताना चाहिए मैं कितना खुश थी उसके साथ, जो उसके साथ मैंने टाइम बिताया है। मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई थी उसके आने की वजह से। तब मैंने उसे एक मैसेज लिखा और उसे वो सब कुछ बताया भी मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ भी तुम मेरी लाइफ में थे। मैं तुम्हें अभी भी चाहती हूँ अपनी लाइफ में और जो भी कुछ हुआ है मैं उन सभी को माफ़ करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर मैंने उसे लेट गो कर दिया। उस मोमेंट में भी मैंने उस पर्सन को जाने दिया। देन नेक्स्ट डे guess what happened? He come back to me. वो मेरे पास वापिस आ गया। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। उसने मुझसे सबसे पहले माफ़ी मांगी भी वो मुझे बिना बताए मेरी लाइफ से चला गया। उसने कहा भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुम्हारी लाइफ में वापिस आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस कर रहा था
और मैं अपनी कुछ ऐसी सिचुएशन से कोप अप कर रहा था जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। उसने मुझे प्रॉमिस किया भी हम दोनों मिलके अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। आप सभी ने देखा कैसे मेरे फेथ ने मेरे फेवर में काम किया। ये मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कैसे आपके सर्कमस्टेंसेस है, आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है, आपको सिर्फ ग्रेटफुल महसूस करना है, बिलीव करना है यूनिवर्स में। जो चीज़ आपने मांगी है वो आपको मिलेगी, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और यूनिवर्स कभी भी फेल नहीं होता आपकी चीज़ आपको देने में। बस हमें फेथ रखना है यूनिवर्स पे। मेरे साथ ये मिरेकल कभी नहीं होता यदि मैं द सीक्रेट को नहीं जानती और मैं द सीक्रेट की प्रैक्टिस को, उसकी टीचिंग को अपनी लाइफ में नहीं एप्लीकेबल करती तब। थैंक यू सो मच रोंडा वन फॉर शेयरिंग सच अ इनक्रेडिबल नॉलेज विद अस, फॉर गिविंग मी द वॉल कंप्लीट न्यू लाइफ। अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन पे सक्सेस स्टोरी थी, आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे इन्होंने द मैजिक को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसकी डेली प्रैक्टिस की। द मैजिक बुक है रोंडा वन की जिसके अंदर 28 डे की प्रैक्टिस है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। यदि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है पॉजिटिव रहने में और पॉजिटिविटी को फील करने में, तब आपके लिए बेस्ट बुक है द मैजिक। इसके अंदर 28 डे की प्रैक्टिस है, आप डेली एक प्रैक्टिस उठाओ और उसे करो। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, उसके अंदर लिखो आप क्या चाहते हो, आपकी पूरी प्रैक्टिस उसके अंदर रिवॉल्व हो जाएगी। उसके अंदर 28 डे की प्रैक्टिस है जिसके अंदर मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ सब पे काम किया गया है, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सेकंड, आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है और जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है उसे सिर्फ अच्छी फीलिंग सेंड करनी है। आपको उसे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग सेंड नहीं करनी। आपको सिर्फ ये काम और करना है, अच्छा महसूस करना है उस पर्सन के बारे में, और आपको सिर्फ उन फीलिंग्स में डिवेल करना है बार बार जब आप उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप में थे, और वो फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप और मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। थर्ड, आप एक लिस्ट लिख सकते हो कैसा पार्टनर आप लाइफ में चाहते हो। पूरी लिस्ट में आप लिख सकते हो पर्सन की क्वालिटीज, पर्सनैलिटी, कौन सा काम वो करता है, वैसे ही पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। होप यू लाइक माई सक्सेस स्टोरी। थैंक यू फॉर liking my video and subscribing my channel. Happy manifestation!